नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुशांत राज। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द गोल्ड स्टडी पॉइंट। साथियों, पिछले क्लास में मैं आपको इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था। मैं बोला था कि आपके भी जल्द ही मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें पार्ट बाई पार्ट आर्म्ड फोर्सेस की जानकारी प्रोवाइड करवाऊँगा। मेरे द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया गया है कि इंडियन आर्मी का कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले मैं बात करूँ इंडियन आर्मी की, तो इंडियन आर्मी में टोटल 13 लाख एक्टिव पर्सोनेल है, टोटल 13 लाख एक्टिव स्टाफ है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ रैंक का। तो आर्मी में सबसे सबसे हेड होता है वो, अगर आर्टिकल 15 को हम लोग देखते हैं तो आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को, इंडियन प्रेसिडेंट को आर्मी का सबसे सुप्रीम हेड माना जाता है। आर्टिकल 53 प्रेसिडेंट को ये शक्ति प्रोवाइड करता है कि वह आर्मी का सुप्रीम हेड है, आर्मी को कमांड कर सकता है। ठीक है, मतलब वो आर्म फोर्सेस को कमांड कर सकता है। आर्मी की अगर मैं बात करूं तो आर्मी में सबसे फर्स्ट होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो कि कमांड करता है पूरे आर्मी को जो कमांड करने वाला होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है। सेकंड आता है कमांड को कमांडिंग कर देता है लेफ्टिनेंट जनरल इसको कमांड करता है। अगर मैं बात करूं तो टोटल 7 कमांड में इसको डिवाइड किया गया, टोटल आर्मी को 7 कमांड में डिवाइड किया गया और सभी कमांड के अपने अपने कमांडर चीफ होते हैं। ये जो ऑफिसर रैंक का पोस्ट होता है और इसमें जितने भी इसके कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, हर एक कमांड का अपना अपना कमांडिंग ऑफिसर होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो नेक्स्ट आता है कॉप्स को भी कमांडिंग करता है लेफ्टिनेंट जनरल, कमांडिंग करता है। कॉप्स क्या होता है, तो ये एक फील्ड फॉर्मेशन होता है, मतलब कि जब युद्ध के समय डिफरेंट यूनिट को लेकर के और उस समय ये कॉप्स का फॉर्मेशन होता है। कॉप्स का फॉर्मेशन कोई वॉर वगैरह का प्रिपेयर हो रहा है और कोई वॉर का प्रिपरेशन चल रहा है, तो उस वॉर के समय डिफरेंट यूनिट में से ट्रूप्स को निकाल करके और कॉप्स का फॉर्मेशन किया जाता है। इसको भी लेफ्टिनेंट जनरल ही कमांड करते हैं। नेक्स्ट आता है डिवीजन को कमांड करते हैं मेजर जनरल साहब। ये टोटल इसमें 15,000 कॉम्बैट ट्रूप्स होता है, टोटल 15,000 कॉम्बैट ट्रूप्स का ये ग्रुप्स होता है जिसको कमांडिंग करते हैं मेजर जनरल साहब। नेक्स्ट आता है ब्रिगेड। तो ब्रिगेड को जैसा कि आप देख रहे हैं, ब्रिगेड इसका नाम है, तो इसको कमांड करेंगे ब्रिगेडियर साहब। टोटल इसमें 3000 कॉम्बैट ट्रूप्स होता है, टोटल ये 3000 कॉम्बैट ट्रूप्स का ग्रुप होता है। नेक्स्ट आता है बटालियन को कोलोनेल या फिर लेफ्टिनेंट कोलोनेल क्या होता है, जिसको आप हिंदी में कर्नल बोलते हैं, हिंदी में आप जिसे कर्नल बोलते हैं वही कोलोनेल कमांड करता है किसको, बटालियन को। ये भी एक ऑफिसर रैंक का पोस्ट होता है। इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें मोर देन 900 कॉम्बैट पर्सोनेल होता है, मतलब कि 900 से ज़्यादा इसमें स्टाफ होते हैं। ठीक है, पर्सोनेल का मतलब होता है स्टाफ। नेक्स्ट आता है कंपनी को कमांड करते हैं मेजर या फिर कैप्टन। ये 120 सोल्जर्स का ग्रुप होता है, 120 सोल्जर का ग्रुप होता है जिसको मेजर या फिर कैप्टन कमांड करते हैं। नेक्स्ट आता है प्लेटून को कमांड करते हैं जेसीओ। प्लेटून को कौन कमांड करते हैं, जेसीओ का मतलब क्या होता है, जूनियर कमिश्नराइज्ड ऑफिसर। फिर से जूनियर कमिश्नराइज्ड ऑफिसर, जेसीओ इसको कमांड करते हैं। ये 32 ट्रूप्स का ग्रुप होता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन को कमांड करते हैं हवलदार। ये 10 पर्सोनेल का ग्रुप होता है, इसमें 10 पर्सोनेल होते हैं जिसको कौन कमांड करता है, सेक्शन। अगर मैं बात करूं तो आर्मी का सबसे जो मेन हेड होता है वो होता है COAS। क्या होता है COAS मीन्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये मेन हेड होते हैं आर्मी के। अभी रिसेंटली पिछले ईयर 2020 में 20 जनवरी के अप्रॉक्स क्या किया गया कि एक नया पद का गठन किया गया,
सीडीएस का गठन किया गया। क्या होता है ये? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। मतलब कि जो ये आप देख रहे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, उन सभी के ये हेड होते हैं सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और इनका हेड कौन होता है? अभी मैंने जैसा बताया कि आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को यह पावर दिया गया है कि वह तीनों सेनाओं का संयुक्त रूप से कमांड कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे फिर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में बात करता हूँ कमांड ऑफ इंडियन आर्मी का। अभी जैसा कि मैं बताया आपको कि इसका डिफरेंट कमांड होता है, तो कमांड ऑफ इंडियन आर्मी का मैं बात करता हूँ। टोटल इसको 7 कमांड जोन में बांटा गया है। टोटल इसको 7 कमांड जोन में, ऐसे 6 है प्लस 1 ट्रेनिंग कमांड है, 6 जनरल कमांड है और 1 ट्रेनिंग कमांड है। तो कौन कौन सा कमांड है? सबसे पहले अगर मैं चलूँ नदन कमांड में, इस तरह से मैं बना देता हूँ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। नदन कमांड की अगर मैं बात करूँ तो नदन कमांड का हेडक्वार्टर है उधमपुर में। ये नदन कमांड है, तो नदन कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है? उधमपुर। उधमपुर कहाँ है? ये जम्मू एंड कश्मीर में। फिर हम लोग चलते हैं सदर्न में। सदर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है पुणे में। फिर मैं बात करता हूँ ईस्टर्न कमांड का। ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में, कोलकाता। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ वेस्टर्न कमांड का। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है चांदी मंदिर, चांदी मंदिर, पंचकुला हरियाणा, पंचकुला हरियाणा। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। कमांड ऑफ इंडियन आर्मी है ये, जैसा कि मैं बताया आपको कि इसका खुद का जो भी कमांड है ये, इसके अपने अपने कमांडिंग ऑफिसर होते हैं। कौन इसको कमांड करता है? तो लेफ्टिनेंट जनरल कमांड करते हैं। अगर कमांड की बात करें तो टोटल 7 कमांड है। ठीक है, कमांड टोटल कितना है? 7 है। 6 जनरल कमांड और 1 ट्रेनिंग कमांड है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ नदन कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है? उधमपुर में। फिर उसके बाद ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। फिर आता है साउथ सदर्न कमांड, इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। फिर आता है वेस्टर्न कमांड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चांदी मंदिर, पंचकुला हरियाणा में पड़ता है। मतलब जनरली आप हरियाणा याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है साउथ वेस्टर्न कमांड। कौन सा? इसको इरेज करते हैं क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इसको करने में, तो ये मैं इरेज कर रहा हूँ। चलिए, ये क्या हो गया? ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये क्या हो गया? साउथ ईस्ट, ये क्या हो गया? साउथ वेस्ट, और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट की मैं बात करूं, साउथ वेस्टर्न कमांड की मैं बात करूं, तो साउथ वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है कहाँ? साउथ वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है? जयपुर में। कहाँ है ये? इन सब का नहीं होता है, इसका नहीं होता है, बस साउथ वेस्ट का होता है जयपुर में। और एक और आता है सेंट्रल कमांड, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। सेंट्रल कमांड, सेंट्रल कमांड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है, इसका कहाँ है? लखनऊ में। तो ये जो 6 हो गया, एक बार फिर से कर दे रहा हूँ इसको मैं। चलिए देखते चलिए। सबसे फर्स्ट आता है नदन कमांड, एनसी नदन कमांड। इसका कहाँ मुख्यालय है? हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है उधमपुर में। उधमपुर कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद आता है साउथ कमांड, सदर्न कमांड, ये नदन कमांड, ये सदर्न कमांड। सदर्न कमांड का हेडक्वार्टर पुणे में है। फिर आता है ईस्टर्न कमांड, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में है। फिर आता है वेस्टर्न कमांड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चांदी मंदिर, चांदी मंदिर, पंचकुला हरियाणा में। उसके बाद नेक्स्ट आता है साउथ वेस्टर्न कमांड, इसका कहाँ है? तो
साउथ वेस्टर्न कमांड का है जयपुर में हेडक्वार्टर। एक आता है सेंट्रल कमांड, सीसी सेंट्रल कमांड, इसका कहाँ है सेंट्रल कमांड का, तो सेंट्रल कमांड का है लखनऊ में। और एक आता है लास्ट आर्मी ट्रेनिंग कमांड, जैसा कि बताया कि 6 मतलब जनरल होता है, एक ट्रेनिंग कमांड होता है। लास्ट आता है आर्मी ट्रेनिंग कमांड। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर है शिमला में। कहाँ पे है, शिमला। टोटल आपको कितना कमांड मिला, 7 कमांड। कितना मतलब जनरल कमांड कितना होता है, 6। एक होता है ट्रेनिंग कमांड, याद रखने वाला चीज है। चलिए नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। फिर नेक्स्ट में बात करूंगा रैंक इन इंडियन आर्मी का। रैंक्स इन इंडियन आर्मी। रैंक्स इन इंडियन आर्मी का मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है सिपो, सिपाही आता है। सिपाही किसे कहा जाता है, सिपाही को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, सिपाही को। सिपाही की अगर आप बात कीजिएगा तो सिपाही का जो रैंक होता है, सिपाही की रैंक जो होता है उसमें आप देखे होंगे कि सिपाही का जो रैंक होता है उसके सोल्जर और आर्म पे कोई साइन नहीं होता है, प्लेन होता है। सोल्जर और उसके आर्म पे, मतलब सोल्जर और आर्म पे इसके सोल्जर एंड आर्म पे किसी भी तरह का कोई भी साइन नहीं होता है, ये प्लेन होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सिपाही के बाद नेक्स्ट आता है लैंसनेक। लैंसनेक, तो लैंसनेक की अगर मैं बात करूं तो इनके 1 स्ट्रिप होता है आर्म पे और शोल्डर पे कुछ नहीं होता है। इनका इस तरह से एक जो है 1 स्ट्रिप होता है, कहाँ होगा ये, आर्म पे होगा। इनको लैंस नेक कहा जाता है, लैंस नेक कहा जाता है। तो इनके आर्म पे क्या होता है, एक ठो स्ट्रिप होता है। ये कहाँ होता है, ये होता है आर्म पे। ठीक है, शोल्डर पे कुछ नहीं होता है, शोल्डर पे कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट आता है नायक। नायक, नायक की बात किया जाए तो इनमें 2 ठो स्ट्रिप होता है, इस तरह से 2 ठो ऐसे स्ट्रिप होगा। ठीक है, अगर आप इसको देखिएगा तो इसको मैं एक स्ट्रिप इस तरह से कर दूँ, एक और स्ट्रिप ऐसे बना लीजिए। 2 ठो इनका स्ट्रिप होता है, इस तरह से 2 ठो स्ट्रिप होता है। ये कहाँ होता है, आर्म पे। बार बार सोल्जर पे इन लोगों का, सोल्जर पे कुछ नहीं होता, आर्म पे होता है ये। नेक्स्ट आता है हवलदार। तो हवलदार की अगर मैं बात करूं तो हवलदार का जो स्ट्रिप होता है ये शोल्डर पे 3 स्ट्रिप होता है। शोल्डर पे कितना स्ट्रिप होता है, 3। शोल्डर पे 3 स्ट्रिप होता है, सॉरी आर्म पे 3 स्ट्रिप होता है, शोल्डर नहीं, आर्म पे 3 स्ट्रिप होता है, शोल्डर पे कुछ नहीं होता है। शोल्डर पे कुछ नहीं होता है, आर्म पे 3 स्ट्रिप होता है। ठीक है। फर्स्ट में बताया सिपाही। सिपाही का क्या होता है, सिपाही का कुछ नहीं होता है, आर्म और शोल्डर पे कुछ नहीं होता है, ना कोई स्ट्रिप नहीं होता है, प्लेन होता है। नेक्स्ट आता है लैंसनेक। लैंसनेक का 1 स्ट्रिप होता है, कहाँ पे, आर्म पे, शोल्डर पे कुछ नहीं, बार बार बोला हूँ मैं, शोल्डर पे कुछ नहीं होता है। फिर नेक 2 स्ट्रिप होता है, कहाँ पे, आर्म पे, शोल्डर पे नहीं होता है। फिर नेक्स्ट आता है हवलदार। हवलदार का क्या होता है, कौन होते हैं हवलदार, तो अभी मैं बताया था कि हवलदार क्या होते हैं, हवलदार सेक्शन के कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, मतलब सेक्शन को कमांड करते हैं। इनका जो स्ट्रिप होता है, आर्म पे 3 स्ट्रिप होता है, शोल्डर पे कुछ नहीं होता। नेक्स्ट आता है जेसीओ। नेक्स्ट आता है जेसीओ, जूनियर कमिश्नराइज्ड ऑफिसर। जेसीओ, जूनियर कमिश्नराइज्ड ऑफिसर। जूनियर कमिश्नराइज्ड ऑफिसर
जेसीओ का अगर मैं बात करूं तो ये छोटा पोस्ट होता है, मतलब कि किससे छोटा, जेसीओ का छोटा पोस्ट होता है। ये किससे छोटा होता है, तो ये जो होता है लेफ्टिनेंट के नीचे का पोस्ट होता है, लेफ्टिनेंट के नीचे का ये पोस्ट होता है। जेसीओ का हो गया। जेसीओ का छोटा, मतलब ये छोटा पोस्ट होता है। नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं नायक सूबेदार का। नायक सूबेदार का, तो नायक सूबेदार का मैं बात करूं तो सॉरी, ये नायक सूबेदार जो है जेसीओ से छोटा पोस्ट होता है, जेसीओ से छोटा पोस्ट होता है। नायक सूबेदार जेसीओ से छोटा पोस्ट होता है। इसकी मैं बात करूं तो शोल्डर पे क्या होता है, 5 कॉर्नर स्टार होता है और स्ट्रीप होता है। शोल्डर पे क्या होता है, तो 5 कॉर्नर स्टार होता है, मतलब कि 5 ठो ऐसे निकला हुआ स्टार रहता है। ठीक है, 5 कॉर्नर कितना स्टार होता है, 1 स्टार होता है और स्ट्रीप होता है। ठीक है, ऐसे स्ट्रीप होता है, इस तरह से स्ट्रीप लगा हुआ रहता है। आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। नायक सूबेदार का जो रैंक होता है यही 2 चीज रहता है। क्या रहता है, तो 5 कॉर्नर 1 स्टार होता है और स्ट्रीप होता है। कहाँ होता है, शोल्डर पे, इनके आर्म पे कुछ नहीं होता। जेसीओ का तो मैं आप लोगों को बता दिया, मैंने बताया। अच्छा, आगे आएगा। नेक्स्ट आता है सूबेदार। तो सूबेदार का अगर मैं बात करूं तो सूबेदार का क्या होता है, तो शोल्डर पे 5 कॉर्नर 2 स्टार होता है, मतलब कि जैसे ऐसे मैंने जो बनाया था इस तरह से, हाँ, तो ये इस तरह से जो मैं बनाया था इस तरह से 2 ठो स्टार होता है, 2 ठो 5 कॉर्नर स्टार होता है। ठीक है, ये 2 2 4 1 5 ही होगा सिर्फ। 2 ठो 5 कॉर्नर स्टार होता है और स्ट्रीप होता है। स्ट्रीप सबका सेम रहता है, जो स्ट्रीप इनका होता है सबका सेम रहता है। स्ट्रीप होता है और 2 5 कॉर्नर स्टार होता है। नेक्स्ट आता है सूबेदार मेजर। सूबेदार मेजर की अगर मैं बात करूं तो शोल्डर पे एक नेशनल एम्ब्लेम होता है तथा स्ट्रीप होता है। क्या होता है, शोल्डर पे एक नेशनल एम्ब्लेम होता है। नेशनल एम्ब्लेम कितना होता है, 1, और क्या होता है, तो स्ट्रीप होता है। स्ट्रीप होता है कहाँ पे, तो ये दोनों होता है शोल्डर पे, सूबेदार मेजर का। ठीक है, नेक्स्ट आता है कमिश्नराइज्ड ऑफिसर। ठीक है, कमिश्नराइज्ड ऑफिसर, ये जो अभी जो मैं बताया आपको, नायक सूबेदार मेजर, ये सब जेसीओ में आते हैं। कहाँ आते हैं, सॉरी, मतलब जेसीओ के नीचे वाले पोस्ट है, जेसीओ से नीचे का ये सब पोस्ट होता है। ठीक है, जेसीओ से छोटा पोस्ट होता है इसका, नायक सूबेदार का, सूबेदार मेजर का, तो ये सब जो है जेसीओ से छोटा पोस्ट होता है। ठीक है, ये जो हम बता रहे हैं आपको, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब कि छोटा, सबसे छोटा कौन होता है, नायक सूबेदार, फिर सूबेदार उससे बड़ा, फिर उसके बाद सूबेदार मेजर बड़ा, यानी कि सूबेदार मेजर बड़ा होता है, फिर सूबेदार होता है, फिर नायक सूबेदार। इन तीनों की कैटेगरी में अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ा होता है सूबेदार, फिर सूबेदार मेजर होता है, फिर सूबेदार होते हैं और फिर नायक सूबेदार होते हैं। नेक्स्ट आता है कमिश्नराइज्ड ऑफिसर। कमिश्नराइज्ड ऑफिसर, कमिश्नराइज्ड ऑफिसर में सबसे फर्स्ट आते हैं ल्यूटिनेंट। इनको एलटी से हम लोग डिनोट करते हैं, ल्यूटिनेंट, जिसको कि लेफ्टिनेंट भी कहा जाता है। इनके शोल्डर पे 2 5 कॉर्नर स्टार होता है और स्ट्रीप नहीं होता है। क्या होता है, 2 ठो सिर्फ और सिर्फ 5 कॉर्नर स्टार होगा और कोई स्ट्रीप नहीं होता है। जो भी जैसे जैसे हाई पोस्ट आता है स्ट्रीप हटते जाता है, जैसे जैसे हाई पोस्ट आता है वैसे वैसे स्ट्रीप हटते जाता है। ये ल्यूटिनेंट है। ठीक है,
लेफ्टिनेंट के बाद मतलब छोटा हुआ ये। अब इनसे ऊपर में कौन होता है, तो इनके ऊपर में होता है कैप्टन। इनके ऊपर में कौन होता है, कैप्टन होता है, ठीक है। कैप्टन का क्या होता है, तो शोल्डर पे 3 5 कॉर्नर स्टार होता है। शोल्डर पे क्या होता है, 3 ठो 5 कॉर्नर स्टार होता है। तीन ठो 5 कॉर्नर स्टार और कोई स्ट्रिप नहीं। ये सब कहाँ होता है, शोल्डर पे होता है। कहाँ होता है, शोल्डर पे। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको सीखना है, तो एक बार अपने दोस्तों को भी दम लगा करके शेयर कीजिए। चलिए आगे फिर बात करते हैं। कैप्टन हो गया, फिर नेक्स्ट आते हैं मेजर। मेजर की अगर मैं बात करूं, तो मेजर के शोल्डर पे एक नेशनल एम्ब्लेम होता है और कोई स्ट्रिप नहीं होता है। मेजर के शोल्डर पे एक ठो नेशनल एम्ब्लेम होता है, नेशनल एम्ब्लेम होता है और कोई स्ट्रिप नहीं होता है। कहाँ होता है, ये शोल्डर पे होता है। नेशनल एम्ब्लेम आप लोग देखे होंगे, जो स्तंभ होता है, जो अशोक स्तंभ में आप लोग देखे होंगे, अशोक स्तंभ में जो साइन है वही नेशनल एम्ब्लेम है। तो नेशनल एम्ब्लेम एक ठो होता है मेजर में, मेजर के कहाँ, शोल्डर पे, और कोई स्ट्रिप नहीं होता है। नेक्स्ट आता है लेफ्टिनेंट कोलोनेल। लेफ्टिनेंट कोलोनेल, लेफ्टिनेंट कोलोनेल। लेफ्टिनेंट अगर कोलोनेल की मैं बात करूं, तो लेफ्टिनेंट कोलोनेल शोल्डर पे एक 5 कॉर्नर स्टार तथा एक नेशनल एम्ब्लेम क्या होता है, शोल्डर पे एक ठो 5 कॉर्नर, अभी बताया क्या कैसे स्टार होता है, 5 कॉर्नर स्टार होता है और एक ठो नेशनल एम्ब्लेम होता है, 1 नेशनल एम्ब्लेम। और स्ट्रिप नो स्ट्रिप, देयर इज नो स्ट्रिप, कोई स्ट्रिप नहीं है वहाँ। नेक्स्ट आता है कोलोनेल। कोलोनेल का मतलब क्या बताया था, कर्नल। ये क्या है, लेफ्टिनेंट कर्नल है। लेफ्टिनेंट बोलिए या फिर लेफ्टिनेंट बोलिए, ये हो गया। इनसे ऊपर कौन होता है, इनसे ऊपर होता है कोलोनेल, जिसको कर्नल मैं बताया था, कर्नल। इनके शोल्डर पे 2 ठो 5 स्टार होता है तथा एक नेशनल एम्ब्लेम होता है। मतलब इन पे क्या है, 5 कॉर्नर स्टार कितना है, 1, तो इन पे कितना हो जाएगा, 2, क्या होगा, 5 कॉर्नर स्टार। 5 कॉर्नर स्टार कितना है, 2 ठो, और एक ठो नेशनल एम्ब्लेम है। एक नेशनल एम्ब्लेम होता है किसमें, कर्नल के, इसमें कर्नल के ये शोल्डर पे स्ट्रिप नहीं होता। जैसे जैसे मैं बताया कि जैसे जैसे पोस्ट इंक्रीज हो रहा है, मतलब पोस्ट बढ़ रहा है, प्रमोशन हो रहा है, वैसे वैसे स्ट्रिप हटते चलेगा। स्ट्रिप सिर्फ और सिर्फ लो जो होते हैं, लो अधिकारी जो होते हैं, जूनियर अधिकारी जो होते हैं, उनमें होता है। अच्छा, नेक्स्ट आता है ब्रिगेडियर। कोलोनेल से ऊपर होते हैं ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर क्या होता है, तो शोल्डर पे 3 5 कॉर्नर स्टार ट्रायंगुलर में तथा एक नेशनल एम्ब्लेम होता है। क्या होता है, शोल्डर पे क्या होता है, 3 ठो 5 कॉर्नर स्टार होता है। कैसे होता है, ट्रायंगुलर शेप में, जैसे ऐसे होगा, ऐसे रहेगा। और फिर क्या होगा, नेशनल एम्ब्लेम होगा, एक ठो नेशनल एम्ब्लेम होगा। ठीक है, ये सब जो भी आप पोस्ट देख रहे हैं, ये सब काफी हाई पोस्ट है। ये पोस्ट जो है आप एनडीए का एग्जाम देकर के प्राप्त कर सकते हैं, या फिर सीडीएस के एग्जाम होता है, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, यहाँ पे होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विस, कंबाइंड डिफेंस सर्विस। सीडीएस एनडीए के एग्जाम होता है आफ्टर 12th के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर आप पीसीएम है, ठीक है, पीसीएम है, पीसीबी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है आपका 12th में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, या फिर कंप्यूटर साइंस है, मतलब आप साइंस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप एनडीए का प्रिपरेशन कर सकते हैं और एनडीए का एग्जाम निकाल सकते हैं। 12th कंप्लीट करने के बाद आपको फिर जो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी होता है वहाँ पे भेजा जाता है, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग मिलता है। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर वहाँ से पासिंग आउट पीरियड होता है, आपको रैंक मिलता है और फिर आप पद को संभालते हैं। तो ये सब जो भी पोस्ट है एनडीए के थ्रू मिनिमम 12th लेवल, अगर यहाँ पे आप चूक गए तो फिर सीडीएस का एग्जाम होता है ग्रेजुएशन लेवल। जैसे आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, आपका ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट हो गया,
उसके बाद CDS का आप फॉर्म भर सकते हैं, इसमें भी आता है, बहुत सारा पोस्ट निकलता है, उस पोस्ट के थ्रू अच्छा तरह से पढ़ाई लिखाई, मतलब थोड़ा सा इसमें स्टडी कुछ हार्ड चाहिए, तो इस तरह से करके आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। ये सब पद काफ़ी सब अच्छा ओहदा वाला पद, अच्छा ओहदा है। अगर देश की आपके अंदर देशभक्ति की भावना है, देश की सेवा करना चाहते हैं, तो इस पद को आप प्राप्त करके देश की सेवा कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेजर जनरल। मेजर जनरल ये क्या होता है? ये सब जैसे जैसे हम लोग आप ये प्रमोशन हो रहा है, यानी कि मेजर जनरल छोटा पद होता है, नहीं प्रमोशन होते चल रहा है, सबसे नीचे होता है सिपाही, फिर उसके बाद क्या होता है, सिपाही के बाद क्या होता है, लेंस नायक होता है, फिर हवलदार होता है, फिर JCO होता है, फिर नायक सूबेदार, फिर सूबेदार मेजर, फिर लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कॉलोनल, फिर ब्रिगेडियर में। अब आता है मेजर जनरल। तो मेजर जनरल का शोल्डर पे एक 5 कॉर्नर स्टार तथा क्रॉस बैटन तथा सैबर होता है। क्या क्या बताया मैं? तो मैं बताया कि इनके शोल्डर पे एक ठो 5 कॉर्नर स्टार होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तो एक सेबर और बेटन होता है, क्रॉस में ऐसे सेवन होगा, बेटर होगा, क्रॉस में ऐसे बेटन होगा और सेवर होगा, ठीक है। इस तरह से सेवर टाइप का होगा, ये मतलब ये तलवार रहेगा, इस तरह से तलवार होगा। ये जो बेटन होता है, बेटन का मतलब होता है लाठी। जब लाठी देखे होंगे कहाँ, आर्मी में जो लाठी होता है, डंडा होता है, वही लाठी, और ये तलवार है। तो सूबेदार मेजर जनरल के शोल्डर पे क्या होता है, 5 कॉर्नर स्टार एंड बेटन होता है और सेबर होता है, क्रॉस में होता है। नेक्स्ट आता है लेफ्टिनेंट जनरल। मेजर जनरल कंप्लीट हो गया, अब आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल पे, या लेफ्टिनेंट जनरल भी इसको आप बोल सकते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल या फिर लेफ्टिनेंट जनरल। इसमें एक नेशनल एम्ब्लेम तथा क्रॉस, बेटन तथा सेबर होता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें एक ठो 1 नेशनल एम्ब्लेम होता है, और एक होता है बेटन, और एक होता है सेबर। कैसे? क्रॉस में होता है, इस तरह से क्रॉस में होगा। बेटन मीन्स ये लाठी और सेबर मीन्स तलवार। तलवार में थोड़ा ढंग से नहीं बन रहा, तो इस तरह से समझ जाइए, सब समझाने का मेरा मकसद है। लेफ्टिनेंट जनरल हो गया। उसके बाद है कि जनरल ऑफिसर कमांडिंग, जो ये लेफ्टिनेंट जनरल जो होते हैं, ये कमांड कर देते हैं किसको, तो ये आर्मी कमांड्स होते हैं। मतलब कि अभी जैसा कि मैं बताया कि जो जितना कमांड है 7 कमांड है, तो इन 7 कमांड में इनको जो भी किसी एक कमांड का पोस्ट दे दिया जाएगा, किसी भी एक कमांड की ये कमांडिंग ऑफिसर है, ठीक है। उसके अलावा इनको डायरेक्टर जनरल बनाया जा सकता है असम राइफल का, मतलब कि इनको असम राइफल का डायरेक्टर जनरल भी बनाया जा सकता है, किसको, लेफ्टिनेंट जनरल को। उसके बाद है कि ये हेड ऑफ सर्विसेज एंड डायरेक्टरेट्स होते हैं, हेड ऑफ सर्विसेज एंड डायरेक्टरेट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि ये कमांडिंग ऑफ कॉर्प्स भी होते हैं। जो कॉर्प्स है, कॉर्प्स क्या बता दें ना कि लेफ्टिनेंट जनरल कहाँ कि लेफ्टिनेंट जनरल किसको कमांड करते हैं, तो 7 जो कमांड है, 7 ठो जो कमांड है, उसके ये कमांडिंग ऑफिसर हो सकते हैं, कौन, लेफ्टिनेंट जनरल। उसके अलावा जो कॉर्प्स है, इस कॉर्प्स का फॉर्मेशन हुआ है कब, युद्ध के समय, वॉर के समय जिस कॉर्प्स का फॉर्मेशन हुआ है, इसके भी कमांडिंग ऑफिसर ये हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है जनरल। जनरल की अगर मैं बात करूं, तो जनरल का एक नेशनल एम्ब्लेम, एक 5 कॉर्नर स्टार तथा क्रॉस, बेटन एवं सेवर होता है। क्या क्या, 1 नेशनल एम्ब्लेम, उसके बाद एक 5 कॉर्नर स्टार होता है, 5 कॉर्नर स्टार होता है, और वेटन और सेवर होता है, वेटन और ये सेवर होता है, ठीक है, क्रॉस में। जनरल का हो गया। नेक्स्ट आता है, अगर मैं बात करूं जनरल की, तो जनरल जो होते हैं ये
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं, ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं। अभी वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो अभी कौन है, मनोज मुकुंद नरानवे। अभी मनोज मुकुंद नरानवे क्या है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ठीक है। इनसे ऊपर भी एक पद आया है CDS, जिसके अभी वर्तमान में कौन है, सभी वर्तमान में CDS कौन है, तो वर्तमान में भी CDS हैं बिपिन रावत। कब बनाया गया, तो पिछले ईयर जनवरी 2020 में इसका गठन किया गया, ठीक है। ये मतलब तीनों जो भी नेवल है, एयरफोर्स है, आर्मी है, तीनों को कमांड कर सकते हैं कौन, CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आर्टिकल 53 का अकॉर्डिंग बताया कि प्रेसिडेंट को पावर है तीनों सेनाओं का संयुक्त जो है बैठक बुला सकते हैं, मतलब संयुक्त ऑर्डर दे सकते हैं वो। नेक्स्ट आता है फील्ड मार्शल। तो फील्ड मार्शल की मैं बात करूं तो फील्ड मार्शल का भी कोई पद नहीं है, ठीक है। ये ऑनरेबिलिटी रैंक है, मतलब कि ये सम्मान देने के लिए, मान सम्मान देने के लिए फील्ड मार्शल का पोस्ट जो है किसी को दिया जाता है। जैसे कोई युद्ध में अच्छा परफॉर्मेंस किया या फिर किन्हीं का अच्छा परफॉर्मेंस होता है, कोई मतलब ऐसा काम करते हैं जो देश हित में हो, देश मतलब काफ़ी अच्छा काम करते हैं, ऑनरेबल वर्क होता है, तो उनको ऑनर देने के लिए ये पोस्ट प्रोवाइड किया जाता है। फील्ड मार्शल का ऐसा कोई पोस्ट है नहीं अभी तक।